Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, laparoscopic surgeon and cosmetic gynecologist. आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ कैसे कंसीव होगा। सबसे पहले तो इसमें हम पेशेंट की एज देखते हैं। अगर तो यंग पेशेंट है उसके पास थोड़ा टाइम होता है कंसीविंग के लिए, लेकिन अगर पेशेंट की एज ऑलरेडी 35 है या उससे ज़्यादा है तो उसमें हम थोड़ा अग्रेसिव मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम देखते हैं कि इस पर्पस के लिए मरीज़ की पहले कोई सर्जरी हुई हुई है या मल्टीपल सर्जरीज़ हुई हुई हैं। तीसरी चीज़ कि किस कैटेगरी की है बीमारी, कितनी सीवियरिटी है, क्योंकि इसकी 4 हम लोग ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं: मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। वो पेशेंट जो मिनिमल टू माइल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं उनमें अभी रसोलियाँ इतनी नहीं बनी होती, खून की थैलियाँ इतनी नहीं होती। उन पेशेंट्स को हम ओवुलेशन इंडक्शन दे देते हैं विद मेडिकेशंस और इंजेक्शंस, और जैसे ही उनका एक डोमिनेंट एग बन जाता है तो हम उनका IUI करते हैं। IUI एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट के हस्बैंड के एक्टिव स्पर्म्स लेकर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट जिसकी पहले सर्जरीज़ हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से उसकी ट्यूब्स भी ब्लॉक हुई होती हैं और ओवेरियन रिज़र्व भी काफ़ी पुअर होता है, अंडे की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अफेक्ट हुई होती हैं, उन पेशेंट्स में हम लोग उन्हें IVF का मशवरा देते हैं। ये एक पब्लिक अवेयरनेस है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी रिलीज़ होते हैं जो कि कंसीविंग नहीं होने देते। ये यूट्रस के स्ट्रक्चर को, उसकी लाइनिंग को बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है। एंडोमेट्रियोसिस में एक्चुअली जो ट्यूब्स, अंडेदानियाँ और यूट्रस है इनका आपस में रिलेशन, एनाटमी ख़राब हुई होती है। इसलिए आप जब भी इसकी सर्जरी करवाएं तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवाएं जो इसको अच्छी तरह इस डिज़ीज़ को क्लियर करके एनाटमी को प्रॉपर्ली रिस्टोर कर सके और साथ में ट्यूब्स भी चेक करें। अगर तो आपका एंडोमेट्रियोसिस 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप इसकी लेप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी कराएं, और अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस 2 to 3 सेंटीमीटर है तो फिर आप नेचुरली भी कंसीविंग की ट्राई कर सकते हैं और IUI भी करवा सकते हैं। आई थिंक मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।